जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा था कि आपको जो कैल्शियम लॉस हो रहा है, आर्थराइटिस हो चुका है या जो आपके बार बार फ्रैक्चर होता है, उसका संबंध सीधा आपकी कुंडली में 4 खराब ग्रहों के असर के कारण है? शायद आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन अब जरूर सोचिए, गौर कीजिए और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपकी इसी परेशानी का कारण भी आपको बताएंगे और उस परेशानी को दूर करने के लिए आसान सरल उपाय भी आपको बताएंगे। तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को आप लोग देखिएगा। और आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आपको ये भी बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए कौन से 4 ग्रह दे सकते हैं जोड़ों में दर्द, कौन से ग्रह के बुरे प्रभाव से शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, किस ग्रह की वजह से हो सकता है स्लिप डिस्क, कब करें अपने आज के सबसे जरूरी काम, ये भी हम आपको बताएंगे आज के गुड लक मुहूर्त में। प्रॉपर्टी का मनचाहा दाम पाने के लिए हमारे आज के सक्सेस मंत्र को जरूर देखिएगा। अचानक आई धन हानि को कैसे रोक सकता है आपका घर, इस बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो पाने के लिए हमारे आज के सक्सेस मंत्र को जरूर देखिएगा। अचानक आई धन हानि को कैसे रोक सकता है आपका घर, इस बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताते हैं। 2 सितंबर 2015 दिन बुधवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, सुबह 10:15 तक। अश्विनी नक्षत्र आज रात में 2:48 तक रहेगा, उसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है और आज सुबह 4:49 पर पंचक समाप्त हो गया। आज सुबह 4:49 तक रेवती नक्षत्र था, जिसके कारण पंचक समाप्त हुआ। तो ये पंडित जी ने आपको आज के शुभ मुहूर्त के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी आप अपने जरूरी काम अगर करना चाहते हैं तो उसे अमृत मुहूर्त में करिए, जो देर रात 8:13 से रात 9:41 तक है। आज दिन में राहु काल को छोड़ करके कभी भी अपने जरूरी काम आप कर सकते हैं। आज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा। चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जॉइंट्स पेन का संबंध ग्रहों से भी हो सकता है, ये बात ना पहले आपने कभी सोची होगी और ना ही मैंने। अगर वाकई ऐसा है तो क्यों ना पंडित जी से जल्दी से जान लें उन 4 ग्रहों के बारे में जो अगर कुंडली में अगर खराब हो तो हमें बोन से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। पंडित जी आपको विस्तार से इस बारे में जानकारी देंगे। जी पंडित जी। देखिए, जो लोग भी काल चक्र को नियमित रूप से देखते आए हैं उनको इतना तो पता होगा कि शनि जब भी खराब फल देता है तो वो हमारी हड्डियों पर असर जरूर डालता है, क्योंकि ये बात मैं कई बार शो में बता चुका हूं। हाँ, आज थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं, क्योंकि ये वो चीज है जिसको आप नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं शनि देव की। शनि कुंडली में अगर कमजोर स्थिति में है, खास करके मेष राशि में है, या सूर्य के साथ अस्त हो रहा है, या पापक ग्रहों की दृष्टि में है, तो ऐसे व्यक्ति की मांसपेशियां कमजोर होती हैं। व्यक्ति को गठिया, जोड़ों की समस्या और हड्डियों से जुड़ी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। और हाँ, शनि की कमजोर स्थिति शरीर में कैल्शियम की कमी को भी प्रदर्शित करता है। ये रोग ज्यादा महिलाओं में पाया जाता है और अगर महिलाओं का शनि खराब है तो उन्हें आए दिन कैल्शियम की गोलियां खानी पड़ती है। शनि के खराब स्थिति से व्यक्ति दुर्घटना का भी शिकार हो सकता है, जिससे उसको ज्यादा फ्रैक्चर होते हैं, हड्डियां टूटती हैं। शनि जब भी किसी पर बुरा प्रभाव डालता है तो उस व्यक्ति को जोड़ों से संबंधित बीमारी लंबे समय के लिए हो जाती है, एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और इतना ज्यादा एसिडिटी होती है कि व्यक्ति को घुटन और उबन महसूस होने लगती है जिंदगी से।
हमेशा के लिए व्यक्तियों को दवाई पर निर्भर रहना पड़ता है। शनि का कुपित होना, कुपित होने का मतलब शनि नीच राशि में होगा, लग्नेश को देखेगा, लग्न को देखेगा, यही आपके राशि में शनि का कुपित होना है। तो ऐसे में पैरालिसिस, लकवा होने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। शनि के कारण जिन लोगों को ये परेशानियां हो रही हैं, उनको शनिवार के दिन चाहिए कि सरसों के तेल में, स्टील की कटोरी में या लोहे की कटोरी में अपना चेहरा देख करके और वो तेल दान करें। शनिवार की शाम को हनुमान बाहुक का पाठ करें। महीने में एक बार हनुमान जी का पीले सिंदूर और चमेली के तेल से लेप करवाएं और निश्चित रूप से हनुमान जी की सेवा शुश्रूषा, हनुमान जी की पूजा उपासना शनि के दुष्प्रभाव को रोकेगा। तो ये रही शनि के कुप्रभाव की बात। अब मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ शनि ही नहीं, और भी ग्रह हैं जो आपको जोड़ों की समस्या दे सकते हैं, जो आपको अंदर ही अंदर बीमार कर सकते हैं। वो कौन से ग्रह हैं और उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब मैं आपको आज के कार्यक्रम में जरूर बताऊंगा, बस थोड़ी ही देर में। चलिए, तो उन 3 ग्रहों के बारे में भी पंडित जी से हम विस्तार से जानकारी लेंगे जो हमारे जॉइंट्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो कौन ग्रह हैं, उनके बारे में भी। उससे पहले हम जरा आज के राशिफल की शुरुआत कर लें। बात सबसे पहले होगी मेष राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों को कहीं से पैसा मिल सकता है। आज का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आप परोपकार कर सकते हैं, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, साथ ही लाल चंदन की माला दुर्गा जी को समर्पित करनी चाहिए। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, इससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को किन बातों का खास ख्याल रखना होगा और क्या कुछ खास उन्हें करने की जरूरत है, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए दिखाते हैं आपको। आज वृषभ राशि के जातकों का काम सफल होगा। पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा, साथ ही कारोबार में भी उन्नति होगी। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करें, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और चावल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। ये तो रहा वृषभ राशि के जातकों का आज का राशिफल। शरीर में अगर कैल्शियम की कमी को आप नजरअंदाज करते हैं तो आप ये बहुत बड़ी अपने जिंदगी की एक भूल करते हैं। आपको जोड़ों के साथ साथ और भी बीमारियां मिल सकती हैं। कौन सा वो ग्रह है, ये मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में। आप बने रहिए कालचक्र के साथ और आप ये देखें कि कैल्शियम को ठीक करके कैसे आप निरोगी जीवन जी सकते हैं। तो हम जरूर राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं। बात होगी मिथुन राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए अब ये जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर अनुकूल नहीं है। आज कोई काम आपका समय से पूरा नहीं होगा, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं और आज आप दिन में थकान भी महसूस करेंगे। पेट संबंधी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ओम विष्णवे नमः का मंत्र जप करना चाहिए। पीली मिठाई का भोग भगवान श्री विष्णु को लगाना चाहिए और हरे वस्त्र का दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों का भी आज का राशिफल हम बताएंगे। उससे पहले हमारी एक दर्शक जुड़ गई हैं, सरिता, उनसे बात कर लेते हैं। जी सरिता, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरा प्रश्न है कि जो आपने गणेश जी की मूर्ति के लिए बताया था गोबर की, तो किस गाय के गोबर से बनाए? कपिला गाय के गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है। ये गाय मेरे बच्चा नहीं दे, गाय से बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। कपिला गाय के गोबर से आप मतलब कि गणेश मूर्ति बना सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ लेंगे और बात करेंगे कर्क राशि वालों की। उनके आज की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं।
आज कर्क राशि के जातकों के विरोधी नतमस्तक होंगे। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से मदद मिलेगी, साथ ही आपके काम की चारों तरफ प्रशंसा होगी। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें, भगवान शिव की आराधना करें और चांदी धारण करें, इससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। ये रहा कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल और उपाय। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है या जिनके शरीर में चर्बी इतनी बढ़ रही है कि उनको उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि 3 ऐसे ग्रह हैं जो आप पर अपना बहुत बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, जिसका उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कौन से ग्रह हैं और उनके उपाय कौन से हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं बस कुछ सेकंडों के बाद। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, अजीत, उनसे बात कर लेते हैं। जी अजीत, क्या पूछना चाहते हैं? पूछ सकते हैं, पहले उम्र बताइए फिर सवाल कीजिए। अजीत, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। गाजियाबाद से प्रिया जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी प्रिया, आप अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछिए। मैम हमें ये पूछना था। हाँ, हेलो। हाँ, क्या जानना चाहते हो बेटा? ये जानना चाहते हैं कि मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल भी, और मेरे फैक्ट्री में मतलब पीपल का पेड़ है जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा। तो आप कितने साल के हैं प्रिया? 27-28 साल की। चलो बेटा, पहली बात तो मैं बताऊं, पीपल का पेड़ वास्तु के हिसाब से बड़ा ही दोषी होता है। अगर पूर्व और उत्तर दिशा में पीपल का पेड़ है और उसकी छाया घर पर पड़ती है तो घर का किसी भी प्रकार से विकास नहीं होता है, और ऐसे घर के पितृ हर समय कुपित रहते हैं, और ऐसे घर में रहने वाले लोग रोग शोक से हर समय प्रभावित रहते हैं और किसी प्रकार की कोई उन्नति नहीं हो पाती है। जहाँ तक प्रिया आपने अपने काम के व्यवसाय के बारे में पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़े समय का इंतजार है। 15-16 सितंबर के बाद आपके काम में गति आएगी। आप पूरे धैर्य के साथ अपने काम को करने की कोशिश करें। हाँ, एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि आपको चाहिए कि ओम गंग गणपतये नमः, गणेश भगवान का यह मंत्र है, इसका कम से कम 10 माला जप 100 दिनों तक कर लें। इससे आपका भाग्योदय होने में सहायता मिलेगी। पंजाब से सुनीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सुनीता, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो जी। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। हाँ पंडित जी, मुझे अपने बेटी एंड बेटे के बारे में पूछना है। जी। हाँ, मेरी बेटी है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 4/19/2002 में। हाँ, तो उसके बारे में पूछना चाहती हूँ, उसका पढ़ाई वढ़ाई कैसे होगा, और पंडित जी का मान नहीं लगता पढ़ाई। तो दूसरी बार बेटा के बारे में पूछा, उसका जन्म है 9 अप्रैल 2007। हाँ, उसका फ्यूचर कैसा होगा? देखो, बेटी की पढ़ाई की बात करें तो आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। बुध शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है। बेटी की पढ़ाई तो ठीक हो जाएगी। तमाम अवरोधों के बावजूद भी बेटी अपनी पढ़ाई ठीक करने में कामयाब रहेगी, और बैंकिंग के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में नौकरी करने में भी उसको कामयाबी मिलेगी। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है आपका अपने पुत्र के विषय में, उसके बारे में आपको बताऊं कि उससे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति अस्त का हुआ पड़ा है। बेटे को पढ़ाई में और अच्छा करना चाहिए। केले की जड़ बृहस्पतिवार को खोद करके पीले कपड़े में बांध करके उसके दाहिनी हाथ में बांधो, ताकि उसका पढ़ाई में मन लग सके और वो ठीक से पढ़ाई कर सके। जोड़ों में दर्द अगर आपके रहता है, उठते बैठते अगर आपको दर्द होता है, तो इसको आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सेहत ही नहीं, आपकी किस्मत से भी सीधे जुड़ा हुआ है। कौन से 4 ग्रह जुड़े हैं इस परेशानी से, यही आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी भी बता रहे हैं पूरे कार्यक्रम के दौरान। तो चलिए अब पंडित जी से हम जानते हैं उन 4 ग्रहों में से वो दूसरा ग्रह कौन सा है जो बोन से जुड़ी बीमारियां हमें देता है। जी पंडित जी। देखो, जो शनि के बारे में तो हमने अपने दर्शकों को बता दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शक इतने दिनों से काल चक्र देख रहे हैं, उन्हें काफी हद तक पता भी है कि शनि देव क्या क्या बुरा करते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा ग्रहों के जो राजा हैं, सूर्य ग्रह, उनके बारे में।
सूर्य अगर आपकी कुंडली में खराब है, मकर कुंभ राशि में बैठा हुआ है या तुला राशि में बैठा हुआ है या शनि, राहु और केतु की दृष्टि में है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को हड्डियों से जुड़ी समस्या होती है। ऐसे लोग जिनका सूर्य बहुत खराब है, उनको अक्सर पीठ और कमर में दर्द की शिकायत हमेशा बनी रहती है। सर्वाइकल स्पैंडलाइटिस की समस्या, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी परेशानियां, स्लिप डिस्क, ये सारे रोग हो सकते हैं। जिन लोगों का सूर्य कुंडली में कमजोर है, वो हमेशा थकान महसूस करते हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है और हाँ, जानते हैं सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलती है। उस विटामिन डी की भी कमी शरीर में हो जाती है, जिसके कारण हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं, इतनी कमजोर हो जाती हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बहुत जल्दी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसका एक कारण विटामिन डी की भी कमी है। और जानते हैं, विटामिन डी की अगर आप मेडिकली जांच करवाने जाएं तो सब जांच से ज्यादा महंगी ये जांच भी है विटामिन डी की। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य कमजोर है या आपको डॉक्टर्स ने बताया है कि आपको विटामिन डी की कमी है, तो आप ये मेरी बात मानिए कि आपका सूर्य ग्रह कहीं ना कहीं से कमजोर है। सर्वाइकल स्पाइंडाइटिस, स्लिप डिस्क या पीठ में दर्द की समस्या है, तो सूर्य को मजबूत करना है आपको। सूर्य को मजबूत करने के लिए हर रोज जल में रोली, चावल, दुर्वा, लाल फूल डाल करके ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः कहते हुए सूर्य को 3 बार में प्रातः काल अर्घ दें। और ठीक सूर्योदय के समय सूर्य के सामने कम कपड़े पहन करके कम से कम 10 मिनट तक अपने आप को रोकने की कोशिश करें और गायत्री मंत्र का उस समय जप करते रहें। इससे विटामिन डी बढ़ेगा और शरीर की सारी समस्याएं ठीक होंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर रोज रोली से अपने माथे पर और गले में तिलक लगाएं। ऐसे कमरे में रहें जहां सूर्य की भरपूर रोशनी आती हो। निश्चित रूप से ये उपाय आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। अगर इसी समस्याओं के चलते आपको डिप्रेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, आत्मविश्वास मर रहा है आपका, तो ठीक है, एक रामबाण उपाय बताना चाहूंगा। देवी भागवत में लिखा हुआ है, ये कल्पना की बात नहीं है, बल्कि ये वेदव्यास ने देवी भागवत में लिखा है। आप सूर्योदय के समय जब सूर्य को अर्घ दे लें, तो ठीक उसी समय अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके और सूर्य की तरफ हल्का सा देखते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए चेहरे पर तनाव न हो, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव हो, थोड़ी सी मुस्कुराहट हो, थोड़ा सा हंसते हुए गायत्री मंत्र का जोर जोर से उच्चारण करें। अगर ये उच्चारण आपने 6 मिनट भी कर लिया तो आप विश्वास करिए आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये तो रहा सूर्य ग्रह से जुड़ी समस्याएं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या आपका मोटापा बढ़ रहा है, खास करके आपके शरीर की चर्बी अगर बढ़ रही है, तो आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आज मोटापा एक बहुत बड़ा रोग हो गया है। शरीर में बढ़ती यही चर्बी आपको जोड़ों की तकलीफ दे सकती है, आपके घुटने खराब कर सकती है। इस चर्बी को बढ़ाने वाला ग्रह आपकी किस्मत बिगाड़ सकता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कुछ थोड़ा सा समय के बाद। तो हम बिल्कुल विस्तार से पंडित जी आपको इस बारे में जानकारी देंगे। अभी हम जरा राशिफल में आगे बढ़ लें। बात होगी सिंह राशि के जातकों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए पहले आपको ये बताते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह संचार इनके अनुकूल है। आज आपको कहीं से आपका फंसा हुआ पेमेंट मिल सकता है। जिस पैसे से आप नाउम्मीद हो गए होंगे वो भी पैसा आपको मिल सकता है। आज आप सामाजिक कामों पर पूरा अपना ध्यान रखें। सामाजिक कार्य आज आपके लिए वरदान साबित होंगे। और हाँ, हो सके तो थोड़ा सा फिजूल खर्ची पर रोक लगाएं।
लाल कलम से राम राम लिखें, गायत्री मंत्र का जप करें और पिता की आज्ञा का 100% पालन करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए कन्या राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, गुस्सा नहीं करना है। कोई काम पूरा होने से खुशी तो मिलती है, लेकिन आज आपका काम पूरा नहीं होगा, इसलिए आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए आज आपको मेरी सलाह है कि पूरा धैर्य रखिएगा, पूरा धीरज रखिएगा कि भगवान जो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है। अपनी बहन को या बुआ को आज आपको कोई उपहार देना चाहिए और पंछियों को दाना डालना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, इससे आपका जीवन धन्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ये तो रहा कन्या राशि के जातकों का हाल आज का। अब क्या आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है? बहुत सारे लोगों को होगी, लेकिन इसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका संबंध भी आपकी कुंडली में किसी ऐसे ग्रह से है जो आप पर अच्छा असर बिल्कुल नहीं डाल रहा है। कौन सा है वो ग्रह? ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी सेगमेंट में। बने रहिए आप हमारे साथ। तो तुला राशि के जातकों का भी आज का राशिफल हम बताएंगे। उससे पहले हमारी एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, संगीता राजस्थान से, उनसे बात कर लेते हैं। जी संगीता, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं आप, क्या पूछना चाहती हैं? गुरु जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मेरा नाम संगीता है, मेरी उम्र 35 वर्ष है। गुरु जी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत सालों से देख रही हूँ। जी बेटा, क्या जानना चाहती हूँ संगीता? मैं गुरु जी जानना चाहती हूँ, हमें लोन की पता है, इसलिए गुरु जी लोन कोई बनाना है। दूसरा सवाल है, कपड़ों पे दाग धब्बे बहुत लगते हैं और आग जल जाता है, कभी कुछ जल जाता है। देखो बेटा, आपका प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आप एक बार फिर धीरे धीरे जोर से अपने प्रश्न को करें। क्योंकि लोन की जो हमें लोन चाहिए। लोन चाहिए, चलिए ठीक है। हाँ। और दूसरा प्रश्न क्या है आपका? गुरु जी, मेरा ना तो कपड़े फट जाते हैं, दाग धब्बे लग जाते हैं। चलिए, दोनों का उपाय आपको बताता हूँ संगीता। पहला उपाय तो आपको लोन चाहिए। आपका धनेश है बृहस्पति, लग्न से शनि। बृहस्पति शनि की चतुर्थ दशम स्थिति है, बृहस्पति अस्त का है। अभी आपको लोन मिलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी ये वक्त 3 से 4 महीने का भी हो सकता है, लेकिन आपको लोन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक कपड़ों में अनवांटेड दाग धब्बे लग जाते हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। वसन, वस्त्र भाव का स्वामी, यहाँ शुक्र आपका इसका प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, नीच के मंगल के साथ है। आप जब भी कपड़ा खरीदें, जब भी कोई कपड़ा पहनना चाहें, पहले किसी कुमारी लड़की के चरण पर उस कपड़े को रख दें, उसके बाद में वो कपड़ा आप धारण करें, तो कभी दाग धब्बा नीच के मंगल के साथ है। आप जब भी कपड़ा खरीदें, जब भी कोई कपड़ा पहनना चाहें, पहले किसी कुमारी लड़की के चरण पर उस कपड़े को रख दें, उसके बाद में वो कपड़ा आप धारण करें, तो कभी दाग धब्बा नहीं लगेगा। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले तुला राशि के जातकों को उनका आज का राशिफल बताते हैं। आज तुला राशि के जातकों का किसी अपने पुराने मित्र से मुलाकात होने का योग बन रहा है। भाग्योदय का भी संयोग बना हुआ है और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। आधा किलो दही और 100 ग्राम कपूर किसी धर्म स्थान में दान करिए। शहद से शिवलिंग पर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए लेप करिए। उसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग का स्नान करवाइए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। इससे आपके परिवार का संकट समाप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ये तुला राशि के जातकों के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज का दिन कितना अच्छा जाता है, लेकिन वो जो लोग अपने मन मुताबिक दामों में प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रहे हैं, कोई अच्छा खरीदार उनको नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए,
ये आज मैं काल चक्र में ही बताऊंगा और आज के सक्सेस मंत्र में बताऊंगा। इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार करने की आपको जरूरत है। चलिए हम पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, जोड़ों की तकलीफ जो लोगों को रहती है वो मेनली देखा गया कैल्शियम की कमी जब बॉडी में हो जाती है तभी जोड़ों में ज्यादा दर्द होता है। क्या इससे भी किसी ग्रह का कोई संबंध है? ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। अगर सूक्ष्म तरीके से ग्रहों की गति का अध्ययन किया जाए और ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन किया जाए तो आप एक बात पाएंगे कि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो ग्रहों से संबंधित न हो। चंद्रमा शरीर में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित रखता है और चंद्रमा की खराबी हीमोग्लोबिन को घटा करके 3-4-2 पर कर देता है। जिन लोगों की भी कुंडली में चंद्रमा पाप पीड़ित होगा उन लोगों का हीमोग्लोबिन 3-4-5 हो जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ऐसे लोग प्रायः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और जानते हैं, जिन महिलाओं को अधिक रक्तस्राव होता है, मासिक धर्म में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उनके अंदर भी चंद्रमा की खराबी होती है। जिन लोगों का कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, दोषपूर्ण है, उनके शरीर में कैल्शियम की मात्रा निरंतर घटती जाती है जिससे हड्डियों में दर्द की संभावना बनी रहती है। शरीर में एक ही जगह पर नहीं बल्कि पूरे शरीर में अलग अलग समय पर दर्द होता है। चंद्रमा कमजोर होने से जोड़ों में अकड़न महसूस होने लगती है। चंद्रमा को मजबूत करके जोड़ों की समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। 1 चम्मच शहद में एक हरी इलायची मिला करके डाल करके अगर हर रोज खाया जाए और रात में दूध पीने की जगह सुबह ही दूध पिया जाए और दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में एक चांदी का छल्ला पहना जाए तो निश्चित रूप से इससे चंद्रमा ठीक होता है। लेकिन चंद्रमा को ठीक करने के लिए एक मेरा अपना अनुभव है। मेरा अपना अनुभव ये है कि शुक्ल पक्ष में चांदनी रात में आपको चंद्रमा के प्रकाश के अंतर्गत 10-20 मिनट तक टहलना चाहिए, अपनी माँ की सेवा करना चाहिए और चांदी के बर्तन में भोजन करना चाहिए। ये सारे उपाय चंद्रमा को ठीक करते हैं। और अगर इतने से भी चंद्रमा काबू में नहीं आता तो शिव सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव के 1008 नामों का पाठ करना चाहिए और पारे के शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे जितना हो आपकी कुंडली का चंद्रमा खराब हो वो भी आपके काबू में आ जाएगा। तो ये तो बात मैंने की कैल्शियम के बारे में और चंद्रमा के संबंध में, इससे होने वाली जोड़ों की तकलीफ के बारे में। अब एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपके शरीर में चर्बी बढ़ती जा रही है? अगर हां तो क्या आप जानते हैं एक बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है जो आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहा है, जिसके कारण आपको आने वाले समय में जोड़ों की तकलीफ निश्चित रूप से होगी और रोगों का भंडार आपके शरीर में उभर करके सामने आएगा। जानते हैं, अगर आपका चेहरा देखने में यहाँ ठुड्डी के पास लटका हुआ है और गर्दन से लेकर के ठुड्डी तक आपका मांस लटकता हुआ अभी नजर आ रहा है तो आप किस ग्रह के प्रभाव में हैं? ये सारी बात मैं आज ही के कार्यक्रम में और इसी सेगमेंट में आपको बताने वाला हूँ। क्या उपाय करें कि इन सब दुर्योगों से आप बचे रहें। इसलिए ध्यान से आप हमारे साथ बने रहें। अभी कुछ ही मिनट में मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ। फिलहाल हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को एक सुझाव देना चाहूंगा कि आज आप ज्यादा इमोशन में ना आए, ज्यादा भावुक ना बने, नहीं तो अपना नुकसान कर बैठेंगे। आज आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और थोड़ा सा वाणी पर संयम रखिएगा, बहुत आत्मविश्वास में आकर के उल जलूल बातों को मत बोलिएगा। दुर्गा जी को नारियल चढ़ा करके कोई काम शुरू करिएगा और खोए के पुए का भोग लगाइएगा, लाल वस्त्र का दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि वालों का आज का राशिफल।
आज धनु राशि के जातकों को कारोबार में साझेदारी से फायदा मिलेगा। साझेदार आज आपके लिए वरदान साबित होंगे और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा। आज थोड़ा सा प्रभु का ध्यान करें जिससे आपके मन को शांति मिले और अगर हो सके तो दिन में 1 घंटे मौन व्रत धारण करने की कोशिश करें। ओम ब्रेंग बृहस्पताय नमः इस मंत्र का जप और धार्मिक किताबों का दान और किसी गरीब छात्र की मदद आपके लिए वरदान बन सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप लोग जानते हैं कि शरीर में चर्बी चढ़ने से भी जोड़ों में काफी दर्द होता है? क्या इसका भी किसी ग्रह से कोई संबंध है? और अगर वाकई ऐसा है तो इसके लिए हम क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? पंडित जी आपको बताएंगे। जी, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखो, जो जल तत्व की राशियां हैं और जो जलचारी ग्रह हैं, जल तत्व के जो ग्रह हैं, इनका लग्न पर संबंध होना चर्बी को बढ़ाता है। चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, ये सब चर्बी बढ़ाने वाले ग्रह हैं। तो इसी क्रम में जो सबसे ज्यादा चर्बी बढ़ाता हुआ देखा गया है ग्रह, वो है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह शरीर में चर्बी बढ़ाता है। गुरु खराब होगा तो मोटापा बढ़ेगा और इसी मोटापे से पैरों में भी चर्बी बढ़ेगी, जिसके कारण पैरों और कोहनी में दर्द होने लगेगा। जिन लोगों का गुरु ग्रह खराब है उनके शरीर में चर्बी भी बहुत ज्यादा होती है। उनको एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। लेकिन अगर आप महिला हैं तो एकादशी का व्रत रखने के पहले अपने पति परमेश्वर से आदेश लें कि मैं एकादशी का व्रत करूं या ना करूं। अगर वो आदेश देते हैं तभी आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। शहद और इलायची, इन चीजों का आपको सेवन करना चाहिए और सोना आपको कम से कम धारण करना चाहिए। पीले रंग का इस्तेमाल भी आपको कम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ब्राह्मण की सेवा, पूजा पाठ करने वाले लोगों की सेवा, उन्हें मिठाई खिलाना, उन्हें दक्षिणा देना, उन्हें खुश करना, उन्हें प्रसन्न करना और गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के पास जाकर के समय व्यतीत करना, ये सब गुरु ग्रह को मजबूत करने में लाभकारी सिद्ध होंगे। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कोई प्रॉपर्टी उनके मन मुताबिक दामों में नहीं बिक पा रही है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही हो। इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो और अब उसका दाम इतना नीचे गिर गया हो कि आपकी पूंजी भी ना निकल रही हो, तो आप कहीं मत जाइए, आप घबराइए मत, क्योंकि अब से कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को मनचाही कीमत पर कैसे बेच पाएंगे। क्या करना है इसके लिए आपको उपाय। अब हम जल्दी से जानते हैं पंडित जी से कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी देखिए, अब आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके मन मुताबिक दामों में नहीं बिक रही है तो महीने में एक बार शनिवार को किसी सफाई कर्मचारी को चाय की पत्ती दान करिए और चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखिए। ये उपाय करने से कुछ दिनों के बाद प्रॉपर्टी अच्छे दामों में बिक जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आज का रहा सक्सेस मंत्र। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से आज किसको रखना चाहिए संयम, किसको आज बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। ये सब मैं आपको राशिफल में बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखते रहिए राशिफल और बने रहिए हमारे साथ। तो राशिफल पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। अभी जरा हम वास्तु टिप की बात कर लें, लेकिन वास्तु टिप से पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरी आवाज मिल रही है? उन तक हमारी लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। दिल्ली से बालाजी भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम। जी हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, मैं बालाजी बोल रहा हूँ दिल्ली से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जो है 2 सवाल है। एक मेरा छोटे भाई के लिए जिसका जन्म जो है 83 में हुआ है, 1983 में जी। एग्जैक्ट टाइम और डेट नहीं मालूम, मगर ईयर 83 है। उसकी कोई बात नहीं, बताइए क्या जानना चाहते हैं।
उसकी शादी और उसका फ्यूचर के लिए जानना था, और उपाय भी बता दीजिए पंडित जी उसकी शादी के लिए। चलिए मैं बताना चाहूंगा बालाजी, आपके छोटे भाई के भाव का कारक है चंद्रमा, जो इस समय मेष राशि में है, और उससे सप्तम भाव का स्वामी, विवाह भाव का स्वामी शनि है, जो इस समय वृश्चिक राशि में है। दोनों का परस्पर खड़ाष्टक योग है। भले आपका भाई 32 साल का होकर 33वें साल में प्रवेश कर गया है, लेकिन अभी भी इसके विवाह का संयोग बना नहीं है। इसके विवाह का संयोग सन 2016 में ही बन पाएगा। हाँ, उपाय ये करना है कि शनिवार के दिन तवा, चिमटा, कड़ाही, कंबल, चाकू, तेल और काली उड़द की दाल शनिवार को किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को आप दान करवाइए। ये उपाय 7 बार दान करवाने के बाद उनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा और घर गृहस्थी भी अच्छे से चला पाएंगे। जी हाँ, तो अगर आपके परिवार में अचानक से धन हानि हो रही है तो इससे बचने के लिए आप कौन सा खास उपाय कर सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में। जी पंडित जी। देखिए, सबसे पहले अचानक से अगर घर में परेशानियां बढ़ने लगे और परिवार के सभी सदस्यों को धनहानि होनी शुरू हो जाए, तो आपको बताना चाहूंगा एक ब्रह्मास्त्र वास्तु टिप। आंवले के पेड़ की जड़ घर के हर कोने में ला करके रख दीजिए, और भूल करके भी घर में नमक किसी खुले डब्बे में मत रखिए। नमक जहां भी रखिए उसको बंद डब्बे में ही रखिए, और आंवले की जड़ घर के सभी कोनों में थोड़ा थोड़ा सा ले आकर के रख दीजिए। अगर नवमी को ये आंवले की जड़ आप रखते हैं तो निश्चित रूप से धनहानि रुक जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये तो था आज का वास्तु टिप। अब राशिफल में बात होगी मकर राशि वालों की। आज का ग्रह गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर आप धैर्य से काम करेंगे तभी सफलता पाएंगे। कारोबार में तो मुनाफा होगा, और ससुराल की तरफ से आज आपको शुभ समाचार भी मिलेगा। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए, और महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल। तो आज आप कुंभ राशि के जातक हैं तो पूरे दिन खुश रहेंगे, आपके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देगी, पूरा दिन आपका खुशनुमा व्यतीत होगा। अपने खान पान का ध्यान रखिएगा, हनुमान जी की पूजा करिएगा, शनि चालीसा का पाठ करिएगा, और काला तिल, घी, चीनी मिला करके अगर हो सके तो ओम संग शनश्चराय स्वाहा बोलते हुए हवन करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि वालों का आज का हाल। आज मीन राशि में केतु की स्थिति और बृहस्पति की उस पर दृष्टि का न होना इस बात का संकेत है कि आज आपको पूरे दिन सावधान रहना है। किसी नई मुसीबत में आप फंस सकते हैं, इसलिए अपनी जबान पर भी नियंत्रण रखिएगा। और अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने सीनियर से, अपने बॉस से ठीक से व्यवहार कीजिएगा। ओम विष्णवे नमः का मंत्र जप करिएगा, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिएगा, और जरूरतमंद लोगों को कुछ दान करिएगा। इससे आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का खास कार्यक्रम आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा होगा, और आज का विषय भी आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।